हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है छोटे में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है उसे फ्रेंड्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे मार्केट का सेंटीमेंट को। तो यहाँ पर देखो जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है आज के दिन फ्रेंड्स 20 पर देखने को मिल रही है। और जब से कोलैप्स हुआ है आपको FTX का, जैसा कि आपको पता है 24 से लेकर 20 इसी रेंज में मतलब देखने को मिली है। तो चलो फ्रेंड्स बात करें तो फियर है अभी मार्केट में, और ये तब तक रहेगा जब तक मार्केट अच्छे से रिकवर ना हो जाए या फिर पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अभी के टाइम पे जो करंट मार्केट की सिचुएशन है, उसके बाद से जो न्यूज़ होंगे इंपॉर्टेंट उसे हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पे देखो ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आपको 838 बिलियन डॉलर देखने को मिल रही है। और वहीं पे ग्रोथ की बात करें तो लगभग 2% का मार्केट में अभी ग्रोथ जो है वो आपको बना हुआ है। थोड़ा सा नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो अभी देख लो $1600 में आपको बिटकॉइन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो इथेरियम है वो आपको $1200 में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे आपको पहले वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो जो ऑन चेन रिसर्च सोच कर रहा है, मतलब इनकी जो डाटा है वो दिखाता है कि जो FTX की जो BTC इथेरियम जो स्टेबल कॉइन की बैलेंस है, मतलब इनके पास जो एसेट्स की बैलेंस है वो मतलब गिर रही है, गिरते हुए देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोला जा रहा है, ये तो आपको ही पता है कि FTX का जो एसेट्स है वो गिरेगा या जो भी है इनकी पोर्टफोलियो वो कम होगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये चीज़ें जो है जून के हिसाब से जो चीज़ें थी, मतलब जून में जो इनकी दिक्कत हुई थी उस टाइम से ही शुरू हुई थी, और अभी फिर से दिक्कत उसी तरह से देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है इनके द्वारा जो रिपोर्ट जो पेश किया गया है कि जो टेरा का कोलैप्स हुआ था, आपको याद होगा टेरा लूना का कोलैप्स हुआ था, तो उसी टाइम क्या हुआ था, तो जो चिंगारी लगना होता है ना, वो चिंगारी FTX में लगा था। एक तरह से कहने का मतलब है कि FTX जो एलिमेंडा रिसर्च की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उस टाइम ही आना शुरू हो गई थी, जैसा कि डाटा ये दर्शाता है। जैसा कि जो इंटेलिजेंस एंड रिसर्च फर्म ग्लासनोड है वो सजेस्ट करता है कि जो FTX की जो है वो आपको जो मई जून का जो समय था उसी हिसाब से जो उस टाइम में इनकी दिक्कत हुई थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वहाँ तक फिर से लेकर आया, उससे भी नीचे अभी लेकर आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका कहना यही है साफ तौर पे कि जब टेरा का कोलैप्स हुआ था उस टाइम ही इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, उस टाइम भी इनके पास दिक्कत जो है हुआ था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मई के टाइम पीरियड पे यहाँ पे कुछ दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो किस टाइप से मतलब यहाँ पे जो है आपको दिक्कत हुई थी। तो यही सारी आपको रिसर्च यहाँ पे बताई जा रही है कि आपको जो टेरा का क्रैश हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाला था आपको मतलब FTX फर्म पे। उस टाइम भी इनकी जो फाइनेंशियल बैलेंस थी वो नीचे डाउन हुई थी, इनके पास जो BTC थी, जो इनकी इथेरियम थी, वो ड्रॉप हुई थी, फॉल हुई थी, और इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिला था, और उसके बाद से अब जाके तो पूरा इनका दिक्कत ही हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो कॉइनबेस के CEO हैं, इन्होंने कहा कि जो कंपनी है वो आपको 2 मिलियन बिटकॉइन जो है वो होल्ड करती है। और यहाँ पे इन्होंने याद दिलाया कि पीपुल फर्म्स, मतलब लोगों का जो फर्म है उसकी जो फाइनेंशियल है उन्होंने पब्लिक की, मतलब जैसा कि आपको पता है प्रूफ ऑफ रिजर्व पे वर्क हो रहा है। बाइनेंस ने भी बोला कि अब वो नया एक स्टेप लेने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेकर, जहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी फर्म्स है क्रिप्टो में, जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करें, तो अपना जो भी उनके पास एसेट्स है, मतलब उनकी क्या पोटेंशियल है वो लोगों को पता होना चाहिए, लोग उसके बारे में जाने, ताकि लोग का उनके प्रति जो ट्रस्ट है वो बरकरार रहे। या फिर उनका ट्रस्ट बनना ना बनना लोग के ऊपर है, लेकिन वो अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी दिखाएं, अपनी सब कुछ दिखा कर रखें, ताकि लोग को एक आइडिया लगा रहे कि चलो हम लोग की जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो सही है, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है वो स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इनका कहना है कि इनके पास कितना ज़्यादा बिटकॉइन है उसी के बारे में इन्होंने पब्लिकली एक तरह से बताया है। तो यहाँ पर देखो कॉइनबेस के CEO के हिसाब से बात करें तो सितंबर 30 2022 जो कंपनी है ये आपको होल्ड करता था 2 मिलियन बिटकॉइन वर्थ 39.9 बिलियन, मतलब लगभग $40 बिलियन का कीमत की बात करें तो इतने कीमत की, और 2 मिलियन जो बिटकॉइन है ये होल्ड करते हैं। अब इन्होंने फिर से यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर की हैं। When the general public is looking directly at exchange balance following, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जनरल पब्लिक है, अब जैसे कि FTX का जो कोलैप्स हुआ है, जो दिक्कत पैदा की है FTX ने क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उसके बाद से बाकी सारे एक्सचेंजेस के जो बैलेंस है उस पर एक तरह से छानबीन या एक तरह से पड़ताल किया जा रहा है, नज़र डाला जा रहा है। तो उसी के बाद से इन्होंने भी अपनी जो इनके पास जो BTC की होल्डिंग है उसको इन्होंने रिवील करते हुए बताया कि इनके पास जो है 2 मिलियन जो है वो बिटकॉइन ये होल्ड करते हैं। जैसा कि इनकी जो Q3 की रिजल्ट आई थी इनकी कंपनी की, उसमें भी इन्होंने चीज़ों को क्लियर किया था। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसी के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक देख लो, एक डाटा है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। यहाँ पे देख लो 39.9, ये आपको डॉलर में, आपको बिलियन में ये वैल्यू है। इतना बिटकॉइन है, फिर इतना इनके पास इथेरियम है, और भी बहुत सारे क्रिप्टो एसेट्स हैं जिसको अदर में करके डाला गया है। तो इस तरह से इनके पास इतना टोटल वर्थ का है। और यहाँ पे इनकी टोटल पोर्टफोलियो 100% बताई जा रही है, जिसमें से इनके पास 42% सिर्फ बिटकॉइन है, 25% इथेरियम है, और बाकी 32% में बाकी जो अदर क्रिप्टो करेंसीज है वो इंक्लूड होती हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो यूएस के सीनेटर हैं, इन्होंने यहाँ पे एक तरह से अनुरोध किया है फिडेलिटी को कि वो क्या करे। तो जो बिटकॉइन वो ऑफर कर रहे हैं अपने 401 के प्लान, मतलब 401 के प्लान है, आपको रिटायरिंग प्लान है, रिटायरिंग पेंशन प्लान समझ लो या रिटायरिंग सेविंग प्लान समझ लो। उसमें जो आप बिटकॉइन को ऑफर कर रहे हैं, जैसे बीच में अलाउ कर दिया गया था कि आप जो है रिटायर प्लान में लोग जो है अपने पोर्टफोलियो में अपने सेविंग में बीटीसी को ऐड कर सकते हैं, क्रिप्टो को ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी मतलब एक तरह से डिस्कशन चल रही थी। लोग इसको चाहते थे कि हम लोग बीटीसी भी कर सकें। देन फाइनली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि चलो भाई ठीक है, बीटीसी आप ऐड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे फिर से यूएस सीनेटर जो है ये अनुरोध करती हैं फिडेलिटी से कि आप क्या करें, तो बीटीसी को ऑफर करना बंद करें। और ये क्यों कहा इन्होंने, तो जिस तरह से एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ है उसी को लेकर इन्होंने बोला है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, काफ़ी सीरियस दिक्कतें हैं। तो फ्रेंड्स अब इसी के नीचे अगर आए तो इसी के रिगार्डिंग फिर से यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगी, जो कि कुछ नया नहीं है, जो हम लोगों ने बात की है वही सारी चीज़ें होगी यहाँ पर भी। और थोड़ा और नीचे आएंगे तो एक्सप्लेनेशन में भी इसी के बारे में पूरे डिटेल में यहाँ पर चीज़ें को बताया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो जेपी मॉर्गन चेज है, इन्होंने यहाँ पे ग्रांट किया एक तरह से, मतलब गारंटी एक तरह से दी कि यहाँ पर जो वॉलेट है वो कवर करता है वेरियस वर्चुअल करेंसी को और साथ ही साथ क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज को। थोड़ा सा नीचे आएंगे डिटेल्स में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और जो ट्रेडमार्क ऑफिस है आपको, उसने ग्रांट किया है जेपी मॉर्गन चेज के जो बैंक्स के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, किसके लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जेपी मॉर्गन वॉलेट के लिए, कि आप इसको बड़े पैमाने पे यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, तो फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। जहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, तो यहाँ पर आपको वर्चुअल करेंसी ट्रांसफ़र हो सकता है, ये इंक्लूड है एक्सचेंजेज में। साथ ही साथ क्रिप्टो पेमेंट जो सर्विसेज है ये भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो यही सारी चीज़ों के लिए जो जेपी मॉर्गन वॉलेट है, इसको आपको यूनाइटेड स्टेट पेटेंट और जो ट्रेडमार्क ऑफिस मतलब यूएसपीटीओ है, इन्होंने इनको ग्रांट कर दिया, एक तरह से अलाउ कर दिया है। फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो एक आपको ट्वीट देखने को मिल रहा है, जो कि जस्ट हम लोगों ने जो न्यूज़ शेयर की है उसी के बारे में है, मतलब वही सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड के आपको डिप्टी गवर्नर है, तो उन्होंने बोला कि जो जिस तरह से एफटीएक्स की कोलैप्स हुई है उसकी हाइलाइट्स को देखते हुए, मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे अर्जेंट नीड है टाइटर क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह की बातें, जैसा इन्होंने बोला कि एफटीएक्स को कोलैप्स को देखते हुए कि इनको लगा कि भाई क्रिप्टो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब अर्जेंट नीड है उसका, और क्रिप्टो रेगुलेशन नहीं, टाइटर कड़ा वाला क्रिप्टो रेगुलेशन की जरूरत है। तो ये पहले भी एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद कई लोगों ने बोल दिया है, और एफटीएक्स के कोलैप्स से पहले भी इस तरह की बातें बहुत लोगों ने बोला है कि, और एक तरह से देखो तो सही भी है, क्रिप्टो रेगुलेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा लिमिट में आ जाएंगी, एक बाउंड्री बन जाएगा, उस बाउंड्री के अंदर में रह के उस बाउंड्री के हिसाब से लोगों को काम करना होगा, मतलब कायदा कानून के साथ में। और बहुत सारी चीज़ें जो अभी बेढंग तरीके से चल रही है या फिर बहुत सारी तरह की दिक्कतें जो होती रह रही हैं, उसमें थोड़ी सी कटौती होते हुए देखने को मिलने लगेंगी। और आगे चल के ऐसा नहीं कि क्रिप्टो रेगुलेशन के बाद से दिक्कत होगी ही नहीं या किसी तरह की कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होगी, वो तो होगी, लेकिन दिन पर दिन उसी रेगुलेशन में ये लोग संशोधन करते रहेंगे, थोड़ी बहुत रूल को सुधार करते रहेंगे समय के साथ ज़रूरत के हिसाब से। फिर भी एक चीज़ें नियम कानून से चलती हैं तो वो ज़्यादा सही रहती हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात करें तो देखो बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो डिप्टी गवर्नर हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स का कोलैप्स था, इसको ही इन्होंने हाईलाइट करते हुए, मतलब इसको एक तरह से मुद्दा बनाते हुए इन्होंने बोला कि अब ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, एक अर्जेंट जो रिक्वायरमेंट होती है क्रिप्टो रेगुलेशन की, वो भी टाइटर वाला, कड़ा वाला, उसकी ज़रूरत है, इसको हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बोला वी शुड नॉट वेट अंटिल इट इज़ लार्ज एंड कनेक्टेड टू डेवलप द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स necessary to prevent a crypto shock and could have much greater destabilizing impact, said the डिप्टी गवर्नर। अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि हमें क्या करना चाहिए, तो अब और ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, या उस टाइम तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि और फिर से इसी तरह से कोई बहुत बड़ा जो क्रिप्टो में चीज़ है या उस तरह की चीज़ें जो है, जो सदमा वाली जो चीज़ है, मतलब शॉक देने वाली कुछ इम्पैक्ट पड़े क्रिप्टो मार्केट में, या फिर हम लोग को भी दिक्कत करे, उस तरह की चीज़ें फिर से हो। तो यहाँ पर इनको यही लगता है कि जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, तो हमें डेवलप करना चाहिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और वो काफ़ी ज़रूरत है ताकि जो क्रिप्टो में इस तरह की चीज़ें, जिस तरह से एफटीएक्स के साथ हुआ, जो कि कोलैप्स हुआ और काफ़ी बड़ा झटका लगा, तो इस तरह की चीज़ों को अब रोका जा सके। और वो कैसे रोका जा सकेगा, तो जल्दी से जल्दी क्रिप्टो रेगुलेशन को लाकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो डीसीजी सब्सिडरी है, इन्होंने बोला कि ये एक्वायर करेंगे टर्न की जो बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटीज़ हैं कंप्यूट नट से। तो ये दो तरह की जो इस तरह की आपको है, उसको ये एक्वायर करने की बात करते हैं। तो ये आपको माइनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, और यहाँ पे उसी के बारे में पूरा कुछ लंबा ही चौड़ा डिटेल प्रोवाइड किया गया है। तो बस यहाँ पे यही है कि ये जो एक आपको डिजिटल एसेट माइनिंग और जो स्टेकिंग फर्म है,
यही बोला, ये एग्री हुआ है कि ये दो जो है टर्न की जो बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटीज है, कहाँ से, तो कंप्यूटर नर से, उसको ये एक्वायर करने की बात करता है। अब जैसा कि यहाँ पे जो बिटकॉइन माइनर है, उन्होंने चैप्टर 11 बैंकरप्सी जो प्रोटेक्शन होता है उसको 22 सितंबर 2022 को फाइल किया है, और उसके बाद से इन्होंने ये डिसीजन लिया है। उधर उनका मतलब दिवालिया हुआ है और इधर इन्होंने बोला कि हम लोग आपकी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो ऑस्ट्रेलियन आपको क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसका नाम है बिट पांडा, इसने सिक्योर किया जो ट्रेडिंग लाइसेंस होता है, मतलब एक तरह से जो ये आपको क्रिप्टो एक्सचेंज है और इनको क्या चाहिए, तो वो लाइसेंस चाहिए जिससे कि ये एक ऑफ़र दे सके, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके गवर्नमेंट के डिसीजन और गवर्नमेंट के मतलब अप्रूवल के साथ में। तो फ्रेंड्स वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जो ऑस्ट्रियन क्रिप्टो एक्सचेंज है बिट पांडा, ये सिक्योर करता है अपना ट्रेडिंग लाइसेंस, मतलब इनको जो जर्मनी का बाफिन है यहाँ से इनको ट्रेडिंग लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया है, तो अब ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो इस्टोनिया है और जो यूएस है, मतलब ये दोनों ने क्या किया, तो अरेस्ट किया है दो सस्पेक्ट। ये दो सस्पेक्ट हैं जो कि $575 मिलियन का क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम था, उसमें शायद ये आपको आरोपी पाए जा रहे हैं, मतलब इनको सस्पेक्ट के तौर पे अभी अरेस्ट किया गया है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखो जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं इस्टोनिया से और यूनाइटेड स्टेट्स से, इन दोनों ने ही क्या किया है, तो दो लोगों को अरेस्ट किया है जो कि कथित तौर पे क्या पाए जा रहे हैं, तो एक बड़े पैमाने का जो क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है, जैसा कि ऊपर में आपको वैल्यू बताया गया था $575 बिलियन करके, सॉरी मिलियन करके, तो उसी में ये दोनों सस्पेक्ट पाए जा रहे हैं जिसको कि क्या किया गया है, तो अभी अरेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर देखो, तो ये क्या करते थे, तो ये एक क्रिप्टो माइनिंग सर्विस जो है आपको इस्टोनियन नेशनल, जैसा कि बताया कि वहाँ पर ये क्या करते थे, तो क्रिप्टो माइनिंग सर्विस जो है चलाते थे, फेक वर्चुअल करेंसी बैंक रखे थे, लॉन्डर्ड करते थे प्रोसीड्स, मतलब जितने भी इनके काम थे हर तरह के काम करते थे क्रिप्टो रिलेटेड, और सारे के सारे फेक था, सारे के सारे फ्रॉडबाजी वाली काम थी। तो फ्रेंड्स लगभग बहुत सारे न्यूज़ अभी तो वैसे और मिल जाएंगे, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए फिलहाल इतना रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।